हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस। तो दिस इज़ मी ज्ञानू मोदी और आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग एक धमाकेदार टॉपिक को सीखते हैं और समझते हैं। और आज का जो टॉपिक है ना, ये है वीडियो पार्ट 4 चैप्टर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का पार्ट 4 है। और आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है पैरेलैक्स मेथड। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग सीखते हैं, है ना। और आज इसके सारे सब कुछ सीखेंगे, हम लोग सब कुछ जानेंगे, क्या है फॉर्मूला वगैरह डिराइव करने, है ना। सब कुछ हम लोग जानेंगे। न्यूमेरिकल्स हम लोग इस पार्ट में नहीं करेंगे, न्यूमेरिकल्स हम लोग पार्ट 5 में करेंगे। तो आज इसकी पूरी थ्योरी को ख़त्म करेंगे, पार्ट 5 में न्यूमेरिकल्स से हम लोग डील करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाँ, चैप्टर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट पैरेलैक्स मेथड पार्ट 4। और अगर आपको ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के सारे चैप्टर अभी तक में हमने जितने भी वीडियोस बनाए हैं, अगर आपको उनके बारे में जानना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, लिंक में भी प्लेलिस्ट मैंने शेयर कर दिया और वीडियो के एंड में भी आपको प्लेलिस्ट जो है वो आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पैरेलैक्स मेथड। तो अब क्या है, तो सबसे पहले चीज़ आती है कि ये आखिर कंसेप्ट क्या है, पैरेलैक्स मेथड आखिर है क्या, ये किस चिड़िया का नाम है। तो चलिए देखते हैं पैरेलैक्स मेथड क्या है और इसके पूरे कंसेप्ट को समझते हैं। तो सबसे पहली बात कि जब आप मान लीजिए, आप कल्पना कीजिए कि एक वॉल है, बैकग्राउंड में एक वॉल है। ऐसा सपोज कीजिए कि कुछ वर्टिकल लाइंस जो है उस वॉल पे हमने ड्रॉ किए हुए हैं और उस वॉल से कुछ दूरी पर जो है एक ऑब्जेक्ट है। ऐसा इमेजिन करो, आप इस ऑब्जेक्ट को जो है देख रहे हैं, आप ऑब्जर्वर हैं, आप इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं और पीछे बैकग्राउंड में वॉल है और वॉल पे ये कुछ लाइंस बने हुए हैं। तो आप जब अपने एक आँख को जो है, मान लीजिए आप दाएं आँख को बंद करते हैं, आप दाएं आँख को बंद कीजिएगा तो आप पाइएगा कि ये ऑब्जेक्ट जो है ना दाएं साइड में शिफ्ट हो गया, ये राइट डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया जब आप अपने राइट आई को बंद करेंगे। फिर जब आप अपने लेफ्ट आई, उसके बाद आप जब अपने लेफ्ट आई को बंद करेंगे और राइट आई को खोलेंगे तो आप पाइएगा कि ऑब्जेक्ट जो है लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया, है ना। तो इस तरह से आप दाएं बंद कीजिए तो दाएं साइड शिफ्ट हो जाएगा, फिर बाएं बंद कीजिए, बाएं साइड में ये ऑब्जेक्ट शिफ्ट हो जाएगा। फिर दायां वाला आंख आप बंद कीजिए, दायां साइड में शिफ्ट हो जाएगा, फिर बायां वाला आप आंख बंद कीजिए, बाएं साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो इस फेनोमेना को, ये जो शिफ्टिंग होती रहती है, ये जो ऑब्जेक्ट के पोजीशन में हम शिफ्ट जो देखते हैं, इसी फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग पैरेलैक्स बोलते हैं। यही फेनोमेना जो है यह कहलाता है पैरेलैक्स। इस फेनोमेना को पैरेलैक्स कहा जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो शिफ्ट हुआ किसमें भाई, या जो डिस्प्लेसमेंट हुआ किसमें, उस ऑब्जेक्ट के एपरेंट पोजीशन में। ये जो ऑब्जेक्ट का जो एपरेंट पोजीशन है, इसका पोजीशन क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। दायां आंख बंद करते हैं तो दायां साइड में शिफ्ट हो जाता है, बायां आंख बंद करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट बायां साइड में शिफ्ट हो जाता है। तो ये क्यों होता है, ये तब होता है जब हम लोग, मतलब इसको होने का जो कारण है वो यह है कि इस ऑब्जेक्ट को जो देखा जा रहा है ना, इस ऑब्जेक्ट को जो देखा जा रहा है दो अलग अलग लाइन ऑफ साइट के थ्रू देखा जा रहा है। मतलब ये एक लाइन ऑफ साइट हो गया। हाँ, जब हम लोग दायां आंख बंद करते हैं, जब हम लोग दायां आंख बंद करते, ये वाला आंख जब हम लोग बंद करते तो ये वाला खुला रहता है, तो लाइन ऑफ साइट क्या हो जाता है, ये हो जाता है। हाँ, तो ऑब्जेक्ट हमको दायां साइड शिफ्ट करते हुए दिखता है। और जब हम लोग ये बायां वाला आंख को बंद करते हैं और दायां वाले आंख को हम लोग खोल देते हैं तो क्या होता है, तब लाइन ऑफ साइट ये हो जाता है और ऑब्जेक्ट जो है बाएं साइड में शिफ्ट होता हुआ दिखाई देता है ना। तो ये चीज़, यही घटना जो है ना पैरेलैक्स कहलाती है। और ये क्या कहलाए, ये कहलाए लाइन ऑफ साइट। ये हुआ जब हम बाएं आंख से देख रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को तो ये कहलाएगा लाइन ऑफ साइट। और ये भी क्या हुआ, ये दूसरा लाइन ऑफ साइट हुआ, है ना। ये दाएं आंख का हुआ, दाएं आंख को कॉरस्पॉन्ड करने वाला, यानी राइट आई को कॉरस्पॉन्ड करने वाला लाइन ऑफ साइट हुआ। और ये हुआ
बाएं आँख को कॉरस्पॉन्ड करने वाला लाइन ऑफ साइट। तो यही चीज़ है। तो अब इन दोनों आँखों के बीच में जो दूरी है, इन दोनों आँखों के बीच में जो दूरी है, इस दूरी को कहा जाता है बेस। इस दूरी को कहते हैं बेस, है ना। ये क्या हो गया हमारा, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट हो गया। ये जो मेरा आँख है ये एक तरह का ऑब्जर्वेशन पॉइंट हो गया। ये हो गया लेफ्ट साइड का ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ये हो गया हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा राइट साइड का ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ये राइट साइड वाला ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ये लेफ्ट साइड वाला ऑब्जर्वेशन पॉइंट। एकदम सीख रहे हैं एकदम मजे मजे में। और इन दोनों आँखों के बीच में जो ये दूरी है वह बेस बी है ना, इसको बेस बी बोलते हैं। तो अब आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ पैरालैक्स। पैरालैक्स का डेफिनेशन क्या है, देखिए यही एक ऐसा चैनल है जहां आपको सारे नोट्स, आपको ऐसा नहीं कि कोई अलग से वेबसाइट पे जाना होगा, आपको सारे नोट्स वगैरह एकदम कॉम्पैक्ट नोट्स, आपको सब कुछ अरेंज्ड है, सब कुछ इसी वीडियो में ही मिल जाएगा, है ना। तो आपको जहां लगे कि यहाँ डेफिनेशन आ गया, आप वहां पॉज कर लो या स्नैपशॉट ले लो और आप जो है उसको अपने नोटबुक में लिखो, है ना। दैट विल हेल्प यू आउट एट द एंड ऑफ द डे। तो ये जो हमारा पैरालैक्स है, ये पैरालैक्स का डेफिनेशन है यहाँ, इसमें इसका डेफिनेशन कहता है पैरालैक्स दरअसल में डिस्प्लेसमेंट है या फिर ये डिफरेंस है। किसमें, किसी भी ऑब्जेक्ट के एपरेंट पोजीशन में जो डिस्प्लेसमेंट आता है या जो उसमें जो डिफरेंस आता है, उसके एपरेंट पोजीशन में जो डिफरेंस आता है या डिस्प्लेसमेंट आता है, कब, जब हम उसको दो अलग अलग लाइन ऑफ साइट से देखते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, उसमें खास डिस्प्लेसमेंट या उसके एपरेंट पोजीशन में डिफरेंस देखने को मिलता है। इसी फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरालैक्स बोलते हैं। यही हो गया आपका पैरालैक्स का डेफिनेशन, बस और कुछ नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट। तो ये जो फेनोमेना होता है पैरालैक्स का, अब आता है इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्यों इसको यूज़ करते हैं, ये पढ़ने की क्या ज़रूरत है ना। हर चीज़ तो कोई ना कोई फ़ायदे के लिए ना की जाती है, एडवांटेज के लिए की जाती है। तो इसका बेनिफिट क्या है, तो इसका बेनिफिट क्या है, ये जो फेनोमेना है, ये जो पैरालैक्स का जो फेनोमेना है, इसमें मज़ा क्या है, मज़ा यही है, इसका फ़ायदा यही है, इसके ज़रिए आप जो है ना बड़े बड़े डिस्टेंस जो है वो मेजर कर सकते हैं। हाँ, खतरनाक डिस्टेंस। अब बोलेगा धरती से सूरज की दूरी नाप लीजिए, क्या आसान बात है। आप क्या मीटर टेप लेके जाओगे, यहाँ से उड़ते हुए आसमान में जाओगे और सूरज को नापने के लिए, क्या संभव है ये। यहाँ से लेके चांद को दूरी नापोगे। आपने देखा होगा बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपने 9th-10th में सॉल्व किए होंगे, कहते हैं डिस्टेंस जो है अर्थ और मून के बीच इतना है, अर्थ और सन के बीच इतना है। तो आखिर भाई ये जो डिस्टेंस है ये कैसे मेजर किया गया, सोचने वाली बात है। ये कैसे मेजर किया गया होगा, किसी मीटर टेप से मेजर करेंगे, मीटर टेप से मेजर किए वो हुआ डायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट। तो क्या इसको हम डायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट मीटर टेप से मेजर कर सकते हैं, नहीं। ये जो दो ग्रहों के बीच में दूरी होती है ना, ये मीटर टेप से मेजर कर पाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये कोई असंभव सी बात है, ये डायरेक्ट मेथड से होगा ही नहीं। तो क्या यूज़ करते हैं, यहीं पर हम लोग जो है ना मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं यही अपना प्यारा सा पैरालैक्स मेथड, ये यूज़ करते हैं, ये यूज़ करना है हमको, है ना। ये इनडायरेक्ट मेथड के जरिए, इस पैरालैक्स मेथड के जरिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रहों के बीच में दूरी जो है, प्लैनेट्स के बीच में, सेलेस्टियल बॉडीज़ के बीच में हम लोग दूरी को जो है मेजर कर सकते हैं। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। इस मेथड का अगर कहा जाए तो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, तो वह है पैरालैक्स मेथड, है ना। तो अब हम लोग चलते हैं कि इससे पहले हम लोग यह सीखे कि हाउ द मेथड ऑफ पैरालैक्स इज यूटिलाइज्ड, पैरालैक्स मेथड को इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये सीखने से पहले हमको कुछ चीज़ों को समझना होगा, तभी जो है हम लोग यह समझ पाएंगे। क्योंकि ये जो हमारा प्यारा सा पैरालैक्स मेथड है, जिसके लिए इस वीडियो को बना रहे हैं, जिसको समझने के लिए इस वीडियो को बना रहे हैं, बस तो वो उसको समझने से पहले हमको कुछ और चीज़ों को भी समझना होगा, तब जा कर के जो है हमें पैरालैक्स मेथड समझ में आएगा। तो क्या है वो चीज़ें भाई जिनको हमें समझनी है। तो देखो
अभी आ रहा आपके स्क्रीन पे, आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो ना, यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, यहाँ देख रहे हो कि ये जो डिस्टेंस है कॉर्ड का ए बी है। कॉर्ड जो है डिस्टेंस ए बी है, ये देखो गौर से, यहाँ ए बी है, ये डिस्टेंस कॉर्ड ए बी है। और रेडियस कितना है सर्किल का, वह आर है। रेडियस जो है सेंटर से, ये हो गया सर्किल का सेंटर, ये देख लो सेंटर। और ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा प्यारा प्यारा सा आर हो गया। क्या हो गया, ये आर हो गया। ये आर किसका आर है भाई, ये किसका आर है, ये इस रेडियस का आर है, ये इस रेडियस का आर है। सॉरी, ये इस सर्किल का रेडियस हो गया, सॉरी इस सर्किल का रेडियस हो गया, सर्किल का आर है, इस सर्किल का रेडियस है, ये रेडियस है। और ये क्या है हमारा, ये हमारा कॉर्ड है, ये हमारा आर्क भी है। यहाँ कॉर्ड और आर्क सेम है। तो अब क्या कहा है आगे, तो आगे कह रहा है कि हम यहाँ क्या देखते हैं, हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो डी थीटा एंगल है ये सबटेंड किया जा रहा है। ये डी थीटा एंगल सबटेंड किया जा रहा है किसके द्वारा, कॉर्ड ए बी के द्वारा। कहाँ, सेंटर पर। इस सर्किल का जो ये जो प्यारा प्यारा सेंटर है, वो सेंटर, ये जो हमारा हंसता मुस्कुराता सा सेंटर दिख रहा है सर्किल का ना, इस सर्किल के सेंटर पर एक छोटू मोटू एंगल जो है डी थीटा एंगल जो है वह सबटेंड किया जा रहा है। कौन सबटेंड कर रहा है, ये हमारा प्यारा सा कॉर्ड, या जिसको हम लोग आर्क भी बोल सकते हैं क्योंकि अभी कॉर्ड और आर्क सेम है। तो ये हमारा ए बी कॉर्ड या ए बी आर्क जो है इस सेंटर पर, सर्किल के सेंटर पर एक छोटू मोटू, एक बहुत छोटू सा एंगल डी थीटा सबटेंड कर रहा है। अरे कर रहा है तो फिर क्या हो गया उससे, तो देखते हैं आगे क्या हो गया उससे, अभी पता चल जाएगा क्या हो रहा है इससे। तो ये जो डी थीटा एंगल है ना, ये जो छोटू सा डी थीटा एंगल है, ये किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, ये जो हमारा प्यारा सा छोटू सा डी थीटा एंगल है, ये भला किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, तो ये कॉरस्पॉन्ड कर रहा है हमारे इस ए बी आर्क को। ये जो छोटू सा ए बी आर्क है ना, इसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। और ये मेरा छोटू सा ए बी आर्क कैसा है, क्या ये ऐसे कर्व है, नहीं, ये एकदम स्ट्रेट लाइन के जैसा है। ये हमारा ए बी कर्व जो है एकदम स्ट्रेट लाइन के जैसा है। चलो, तो यहाँ हम कह सकते हैं, यहाँ हम कह सकते हैं क्या, यहाँ हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल छोटू सा एंगल है ना, इसके कारण क्या हो रहा है, छोटू सा आर्क बन रहा है, छोटू सा कॉर्ड बन रहा है। और यहाँ आर्क और कॉर्ड जो है दोनों क्या है, दोनों सेम है। आर्क का लेंथ, कॉर्ड का लेंथ, दोनों लेंथ तो सेम है। और यहाँ आर्क भी सीधा है और कॉर्ड भी सीधा है, यहाँ आर्क भी सीधा है, कॉर्ड भी सीधा है। ध्यान दीजिएगा इस बात पर, दोनों स्ट्रेट लाइन है। यहाँ आर्क भी स्ट्रेट लाइन है और कॉर्ड भी स्ट्रेट लाइन है। तो दिमाग में आप थोड़ा सा मगजमारी करो तो लगेगा कि यार ये सीधा क्यों है। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो तो पता चलता है ये सीधा इसलिए है, उसके कारण ये है कि ये मेरा जो डी थीटा है ना, ये छोटू मोटू डी थीटा, ये छोटू है। तो ये जो छोटू है, तो ये छोटू के कारण क्या हो रहा है ना, ये छोटू सा एंगल जो है ना डी थीटा एंगल, ये कॉरस्पॉन्ड कर रहा है छोटू सा कॉर्ड यानी छोटू सा आर्क को। तो भाई जब कोई आर्क छोटू सा होगा या कॉर्ड छोटू सा होगा तो वो कैसा नजर आएगा, कैसा नजर आएगा, एकदम सीधा। इट विल अपीयर स्ट्रेट, एकदम सीधा नजर आएगा। बात समझ गए अब आप। तो ये छोटू सा थीटा जो है छोटू से कॉर्ड या छोटू से आर्क को करस्पॉन्ड कर रहा, और ये छोटू सा आर्क सीधा इसलिए है क्योंकि ये हमारा डी थीटा छोटू सा है। बस भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आपको लग रहा होगा कि ये सर क्या कर रहे हैं, ये छोटा मोटा डी थीटा और छोटा मोटा कॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन अभी देखना इसके कितने फ़ायदे अभी निकलने वाले हैं। अभी खतरनाक यूज़ होने वाला है इसका पैरेलैक्स मेथड में, बस देखते जाओ। तो मज़ा आ रहा है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि सपोज मान लीजिए कि समथिंग लाइक दिस इज हैपनिंग। क्या बोल रहा है, कुछ ऐसा हो। क्या हो भाई, तो देखो क्या हो, ये देखो ये अरे 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 ये क्या होने लगा। हाँ,
ये देखो, अरे ये क्या हो रहा है, जादू 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 जादू। देखो क्या हुआ, बात समझ में आई? कुछ आया समझ में? नहीं। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो अभी क्लियर हो जाएगा। अब देखो पहले क्या कहानी थी, देखो पहले समझो इसको। पहले हमारी कहानी क्या थी? पहले कहानी थी कि हम लोग एक छोटू सा थीटा डी थीटा एंगल लिए थे और उसका कॉरस्पॉन्डिंग छोटू सा कॉर्ड, छोटू सा आर्क था। डी थीटा एंगल छोटू सा और उसका कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड या आर्क जो है वो भी छोटू सा, है ना। लेकिन अब देखो क्या खेल हो रहा है। ये जो हमारा थीटा है ना, ये छोटू मोटू थीटा नहीं है, ये डी थीटा नहीं है, ये तो थीटा थीटा बड़ा पापा हो गया। अब ये तो बड़े पापा है ना। ये तो बड़ा बड़ा एंगल है भाई। तो बड़े एंगल का कारनामा क्या होगा? देख लो कारनामा क्या होगा, खतरनाक कारनामा है इसका। यहाँ देखो, अब जो कॉर्ड बना है, अब जो कॉर्ड बना है, कौन सा कॉर्ड? कॉर्ड देखो जो इस थीटा एंगल को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। इस थीटा एंगल को कॉरस्पॉन्ड कौन सा कॉर्ड कर रहा है? CD कॉर्ड। ये कॉर्ड, ये फिर से रिकॉल करो अभी जो घटना घटी थी। अभी क्या घटना घटी थी, रिकॉल करो। ये देखो, ये जा रहा है, थीटा फैल रहा है। हाँ, ये देखो थीटा बढ़ता जा रहा है, थीटा बढ़ता जा रहा है। ऐसा एनिमेशन, ऐसा ग्राफिक्स आपको किसी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा। आप प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप देखिए, मैं काफ़ी इसके लिए मेहनत करता हूँ कि आप लोग को बेस्ट इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। माइन्यूट डिटेल्स पर भी मैं ध्यान देता हूँ और उसके लिए आप लोगों को बेस्ट चीज़ें मैं प्रोवाइड कर सकूँ, बेस्ट वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ, जिससे आपकी इन्फॉर्मेशन इन्हांस हो। आपको कोई भी यूट्यूब चैनल इतनी मेहनत करके जो है ना, इतने सारे एनिमेशंस आपको नहीं दे सकता है। जिससे क्या एनिमेशन से होता है, क्या आप क्लैरिटी बनती है, आपको कंसेप्ट जो आप जो है विजुअलाइज कर सकते हो, है ना। तो इससे आपका कंसेप्ट और स्ट्रांग होगा। तो आप जो है जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो, ठीक है। तो हम लोग कहाँ थे? हम लोग थे कि ये देखो, ये एनिमेशन में चल रहा है, ये थीटा। तो क्या हुआ, हमारा थीटा फैल गया, थीटा फैल गया। दोनों रेडियस आर्म जो है इस तरह से अब बना रहा है, बढ़ता जा रहा है एंगल, और ये थीटा फैल गया। फैलने के बाद ये क्या हो गया, अब बड़ा थीटा बन गया। पहले क्या था? पहले छोटू थीटा था। ये देख लो छोटू, ये देखो यहाँ पर, ये जो हमारा प्यारा सा छोटू थीटा, डी थीटा, छोटू सा थीटा, छोटू सा और आर्क, और आर्क और कॉर्ड दोनों सेम है, दोनों स्ट्रेट भी है ना। लेकिन जब ये थीटा फैलता है, जब ये थीटा फैला, बड़ा हो गया, ये देखो यह बड़ा हो गया। तो बड़ा होने से क्या हुआ भाई? बड़ा हुआ तो क्या हुआ? बड़ा हुआ तो क्या हुआ? जैसे पेड़ खजूर। हाँ, तो ये देखो बड़ा होने से क्या हुआ, ये बड़ा होने से क्या हो गया, CD कॉर्ड जो है ना वो अलग, और CABD आर्क जो है वो अलग अलग। यही खतरनाक खेल हो जाता है, यही खेल जो है ना भयंकर हो जाता है। तो ये हो क्या रहा है, देख लो गौर से। ये जो काला वाला जो ये जो देख रहे हैं, ये आर्क जो बन रहा है, काला वाला आर्क, इस आर्क को कहानी क्या कह सकते हैं? इसका आर्क को कह सकते हैं CABD आर्क। इस आर्क का क्या नाम हुआ? CABD आर्क। तो ये थीटा को जो आर्क कॉरस्पॉन्ड कर रहेगा वो कौन सा आर्क होगा? CABD आर्क, CABD आर्क। और ये थीटा को जो कॉरस्पॉन्ड करेगा कॉर्ड, वो कौन सा कॉर्ड होगा? CD कॉर्ड, CD कॉर्ड। आया समझ में? क्लियर हुई बात? देख रहे हो यहाँ क्या देख रहे हो? ये देखो, ये जो है ना CD कॉर्ड, और यहाँ जो आर्क है ना, देखो गौर से, ये दोनों अलग अलग हो गए और दोनों का लेंथ भी अलग अलग हो गया। CABD आर्क जो है ये लेंथ में ज्यादा बड़ा है, ये लेंथ में ज्यादा बड़ा है। किससे? CD कॉर्ड से। दोनों किस एंगल को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है? ये बड़े वाले प्यारे प्यारे बड़े पापा, ये बड़े एंगल, बड़ा एंगल मतलब बड़ा पापा हो गया, ये बड़ा हो गया। तो ये बड़ा जो हो गया, ये इसका बड़ा पापा है, डी थीटा का बड़ा पापा है ये। तो ये बड़ा पापा, ये बड़ा एंगल, ये क्या हो गया? बड़े पापा बड़े हैं, तो ये क्या हो गया? ये CD अलग और CABD आर्क अलग। कॉर्ड CD, and there is a difference between chord CD and chord CA and arc CABD in terms of shape and in terms of length। शेप और लेंथ दोनों के टर्म्स में भाई डिफरेंस आ गया, खतरनाक खेल हो गया। ये थीटा बढ़ जाने से अब CD का लेंथ कुछ और हो गया और CABD आर्क का लेंथ कुछ और हो गया।
तो भाई कौन सा जुलम हो गया? हाँ हो गया, देखो अभी बताएंगे ना, आ रहा है सब आ रहा है। तो हम कह सकते हैं सी डी इज नॉट इक्वल टू कॉर्ड सी ए बी डी, सॉरी सी डी कॉर्ड इज नॉट इक्वल टू आर्क सी ए बी डी, आराम से हम कह सकते हैं। तो जब हम पहले क्या केस था भाई, पहले क्या केस था, पहले क्या था कि हमारा थीटा बड़ा छोटा था, बड़ा छोटा थीटा था, डी थीटा था, और उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड था, उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग आर्क था वो क्या था, वो भी तो छोटा था। आया समझ में? तो वो छोटा था, डी थीटा छोटा, तो कॉर्ड या आर्क भी छोटा, और दोनों मिल गए थे, कॉर्ड और आर्क, कॉर्ड ए बी और आर्क ए बी दोनों क्या हो गए थे, दोनों मिल गए थे। तो जब दोनों मिल गए थे, दोनों स्ट्रेट हो गए थे, एकदम सीधे हो गए थे, और दोनों सेम लेंथ के थे। लेकिन यहाँ तो जुलम हो गया, यहाँ तो थीटा बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि सी डी कॉर्ड भी अलग, सी डी कॉर्ड भी अलग, और सी ए बी डी आर्क भी अलग, हर मामले में अलग हो गया, शेप के मामले में अलग हो गया, लेंथ के मामले में अलग हो गया। अभी देखो ये सी ए बी डी आर्क ऐसे एकदम टेढ़ा हो गया है, ये कर्व हो गया है, और सी डी कॉर्ड तो खैर सीधा ही रहेगा। लेकिन यहाँ क्या था, आर्क और कॉर्ड जो है दोनों सीधा था, यहाँ जब एंगल छोटा था। ये मामूली एडवांटेज नहीं है, ये खतरनाक एडवांटेज है। अगर 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 ये इसका लब्बो लुबाब क्या निकला, इसका जो निचोड़ कहते हैं, जो एकदम क्रक्स निकला, निचोड़ क्या निकला भाई? इतने देर तक मंथन चलती रही, उस मंथन से हमको क्या मिलेगा? तो ये मिलेगा, क्या मिलेगा? तो हम कह सकते हैं यहाँ ओ सी इज इक्वल टू ओ डी, दैट इज इक्वल टू रेडियस, एंड दैट इज नॉट इक्वल टू ओ पी। बात बते की है, ओ सी इज इक्वल टू ओ डी। ध्यान दीजिए, ये ओ सी किसके बराबर है? ओ डी के। अरे भाई क्यों बराबर हुआ? क्योंकि सर्किल का ये भी रेडियस, तो दोनों तो बराबर ही होगा ना। लेकिन ये जो ओ सी है, ये जो ओ डी है, जो रेडियस है, किसके बराबर नहीं होगा? इस ओ पी के बराबर नहीं होगा। ये ओपी क्या है? ये ओपी जो है ना, इस कॉर्ड सीडी का डिस्टेंस है, कहाँ से? सेंटर से, ये दूरी है। इस कॉर्ड सीडी का जो दूरी है सेंटर से, सेंटर ओ से, वो कितना है? वही तो है ओपी। तो वो बराबर नहीं होगा, है ना? बात समझ में आ रही है? एकदम क्लियर, मजे में सीख रहे हैं, एकदम एंजॉय कर रहे हो, है ना, एनिमेशन को, वीडियो को, है ना? अब क्या हो रहा है? तो इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है? जब आर्क ए बी या कॉर्ड ए बी कहाँ हो, जब आर्क ए बी या कॉर्ड ए बी बहुत दूरी पर हो, अरे बाबा कहाँ से? सेंटर ओ से। अभी देखो दूरी बढ़ गया है ना, ये दूरी बढ़ गया है। अरे भाई ये दूरी बढ़ गया है, तो दूरी बढ़ जाने से क्या हो गया? कौन सी घटना घट रही है? तो दूरी जो बढ़ाना, तो उसके कॉरस्पॉन्डेंस में क्या हुआ? हमारा थीटा भी तो घट गया, ये डी थीटा हो गया, ये तो घट गया, ये छोटू हो गया, ये छोटू हो गया, और कितना हो गया? ये हो गया डी थीटा। ये देखो ये हो गया डी थीटा, तो ये हमारा थीटा हो गया छोटू, है ना? और हमारा आर्क या हमारा कॉर्ड दोनों तो सेम है, इस डी थीटा का जो कॉरस्पॉन्डिंग आर्क या कॉर्ड है वो भी हो गया छोटू। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये डी थीटा एंगल छोटू, ये आर्क या कॉर्ड छोटू। तो ये आर्क या कॉर्ड छोटू, ये जो आर्क ए बी है या कॉर्ड ए बी है, ये इतना छोटा है, इक्वल है, स्ट्रेट है। वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि इस आर्क की, इस कॉर्ड ए बी की, इसका आर्क ए बी की दूरी जो है ना सेंटर से बहुत ज़्यादा है, ये ज़्यादा दूरी है। तो ज़्यादा दूरी होने से क्या होता है? ये एंगल भी छोटू, ये जो डी थीटा एंगल है ना, ये भी छोटू। अरे वाह वाह, देखे, देखो क्या निकला, है ना? देख लो क्या निकला, है ना? तो ये निकला, ये क्रक्स निकला, ये निचोड़ निकला। अभी जो इतना कुछ बोल रहे हैं ना, इसके लिए बोल रहे हैं, ये लाना है, ये खतरनाक चीज़ है, ये पैरेलैक्स मेथड का बेस है ना? ये बेस है, इसके बगैर पैरेलैक्स मेथड काम ही नहीं करेगा, है ना?
पैरालैक्स मेथड लूल्हा लंगड़ा इस कंसेप्ट के बगैर कुछ भी नहीं हो पाएगा पैरालैक्स मेथड। अब तो है क्या भाई, तो देख लो ये क्या बोल रहा है कि जब आपका थीटा स्मॉल हो, ये डी थीटा मेरा स्मॉल कब होगा, जब मेरी सेंटर से मेरे आर्क या कॉर्ड की दूरी ज़्यादा होगी। दूरी ज़्यादा है सेंटर से, बहुत ज़्यादा है। किस सेंटर से? इस सर्किल के सेंटर से। जो इमेजिनरी सर्किल है हमारा, ये जो पीला वाला जो आप सर्किल देख रहे हैं, इससे जब हमारे आर्क या कॉर्ड की दूरी बहुत ज़्यादा होगी ना, तो क्या होगा, हमारा ये प्यारा सा ये जो एंगल है ना, ये दोनों आर्म क्या है, रेडियस है सर्किल के। इस एंगल की जो वैल्यू होगी ना बहुत छोटी हो जाएगी। तो उससे क्या हो जाएगा, उससे ये हो जाएगा कि मेरा आर्क जो लेंथ का है उसी लेंथ का कॉर्ड भी हो जाएगा, दोनों स्ट्रेट हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। उससे फिर क्या मिलेगा बेनिफिट, तो बेनिफिट ये मिलेगा कि आपका जो ये वाला लेंथ है ना, ओ ए लेंथ, ये जो है ना ठीक ओ आई लेंथ के बराबर हो जाएगा। ये इसके लगभग बराबर हो जाएगा, लगभग बराबर हो जाएगा। ये तीनों जो है ना, हम कह सकते तीनों, ये दोनों तो एग्जैक्टली इक्वल होगा, ये और ये भी इक्वल हो जाएगा, और ये तीसरा लाइन ये भी इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये भी रेडियस है। किसका भाई? ये पीले वाले सर्किल का। ये येलो सर्किल जो हम बनाए हैं, ये जो पीले रंग का सर्किल बनाए हैं, ये तीनों क्या हो गया, तीनों तो रेडियस ही ना हो गया, तीनों रेडियस हो गया। तो तीनों रेडियस हो गया तो कह सकते ओ ए विल बी इक्वल टू ओ आई विल बी इक्वल टू ओ बी। तीनों एक ही लेवल पर आ गए हैं यहाँ पर एक तरह से। क्यों भाई, ये क्यों ऐसा हो पाया कारनामा? इसलिए हो पाया क्योंकि ये हमारा जो प्यारा प्यारा सा थीटा है, जो एंगल है इस दोनों आर्म के बीच में, जो ये हमारा एंगल है, ये छोटू एंगल हो गया। और ये छोटू एंगल क्यों हो गया? ये दूरी बढ़ गई। बस क्लियर है, एकदम मज़ा आया, मज़े मज़े में सीख रहे हैं हम लोग, एकदम आराम से सीख रहे हैं ना। अब देखो, अब ये तो सारा सीख लिया हम लोग। ये सर्किल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में हम लोग जाने, जो बहुत जानकारी, बहुत काम की जानकारी है ये। आप ये जो अभी जो मॉड्यूल मैंने बताया, आपको समझाया एक सर्किल का कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, ये आपको हर जगह काम देंगे, बहुत जगह काम देंगे। हम खास करके मैथमेटिक्स वगैरह में तो बहुत काम देंगे। चलिए फिजिक्स में भी इसका एप्लीकेशन आप देखते हैं हम लोग, पैरालैक्स मेथड में क्या होता है, इन वाइल डेराइविंग द फॉर्मूला d इक्वल टू b बाय थीटा। तो अब यहाँ b हमारा क्या है, अब ये क्या हो रहा है भाई, तो चलिए हम लोग सीखते हैं इसी फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए। कौन सा फॉर्मूला है? d इज इक्वल टू b बाय थीटा, जहां d क्या है हमारा, d हमारा ये डिस्टेंस है, हाँ, किसके बीच, धरती और इस प्लेनेट के बीच में। और मेरा थीटा क्या है, ये थीटा है हमारा पैरालैक्स एंगल। अब सब कुछ होगा, सब होगा, अभी पता चल जाएगा। तो अभी हम लोग इसी फॉर्मूला को, कौन सा फॉर्मूला करने क्या जा रहे हैं, हम लोग इस फॉर्मूला को डिराइव करने जा रहे हैं। ये फॉर्मूला कैसे बना, d इक्वल टू b बाय थीटा। तो चलिए, यही पैरालैक्स फॉर्मूला भी कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं, ध्यान में रखना, इस फॉर्मूला को बोला जाता है parallax equation. This formula is known as parallax equation and this is one of the vital formulas of the physics. चलो आगे चलते हैं, बहुत काम देगा भाई। अब क्या है, चलो सपोज करो कि एक प्लैनेट है, हाँ, कोई प्लैनेट है, आप उसको जो है देख रहे हैं, आप धरती पे खड़े हैं, कहीं पर है आप पोजीशन, ये अर्थ है, ये हमारी प्यारी सी धरती माँ है। ये कौन है, हमारी धरती माता है ना। तो ये हमारी प्यारी सी धरती माता है जिस पर हम लोग सब रहते हैं। तो ये जो धरती है, इसकी दूरी जो है, इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है भाई, तो डिस्टेंस है हमारा, धरती की जो दूरी है एक प्लैनेट से वो कितनी है भाई, वो d है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इस धरती से जो प्लैनेट की दूरी है वो कितनी है, वो d है, वो हमारा ये d है, d, ये देख रहे हो ब्लिंक हो रहा है d। तो कहा ये प्लैनेट की दूरी धरती से d है ना। इसी d को कैलकुलेट करना है, इसी d को हमको निकालना है, इसी d को हमको पता करना है ना। इसी के लिए ना फॉर्मूला बना रहे हैं, झोल झाल जो कर रहे हैं अभी, किस लिए कर रहा है, इसी के लिए कर रहे हैं।
तो आप कह रहे ये जो हमारा प्यारा सा जो डिस्टेंस है किसके बीच में भाई, दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट के, ये दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट, हा, ये एक हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट बी है और एक दूसरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट ए है। तो ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट भाई क्या है, ये क्या चीज़ का ऑब्जर्वेशन पॉइंट है भाई, तो ऐसा समझो कि धरती के इस पॉइंट पर यानी पॉइंट ए पर एक टेलीस्कोप लगा हुआ है। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये टेलीस्कोप है। ये जो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ऐसा मान लो ये T1 है, दिस इज टेलीस्कोप 1, ये T1 है। और ये कौन सा चीज़ है, ये है हमारा टेलीस्कोप, दूसरा टेलीस्कोप जो कि है टेलीस्कोप T2। ठीक है, तो ये दो टेलीस्कोप, एक जो है धरती के इस पॉइंट ए पे लगा दिए, एक धरती के इस पॉइंट पे ये लगा दिए। ये टेलीस्कोप ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे इंसान के दो आँख होते हैं। ये इंसान के दो आँख है ना, ये दो आईज है, ये दो आईज है, ये दो आईज है। अभी हम बताए थे ना, कुछ देर पहले हम बताए थे कि ये जो आँखें होती हैं, ये जो आँखें हैं, इन दोनों आँखों के बीच में जो दूरी होता है, इस दूरी को हम लोग बेसिस बोलते हैं। तो ये आँखें, एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये हो गया, दूसरी आँख ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट हो गया दूसरा, और दोनों आँखों के बीच में जो दूरी होती है उसको हम लोग बेसिस बोलते हैं। उसी तरह से ये एक टेलीस्कोप जो है ना, जो इस पॉइंट ए पे, ये एक आँख है, ये एक आई के तरह बिहेव कर रहा है। ध्यान दीजिए, ऐसे कहीं नहीं आपको बताया जाएगा। मैं आपको दावा करता हूँ, आप किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हो, कोई भी यूट्यूब चैनल पे चले जाओ, कोई आपको इतना डिटेल में नहीं समझाएगा, कहीं भी आपको एक्सप्लेनेशन इस तरह से नहीं दे। मैं एक एक चीज़ पे ध्यान देता हूँ, है ना, माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल पर मैं चाहता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को जो है वो मिले। अब ये एक आंख के तरह बिहेव करेगा ये टेलीस्कोप T1, और ये टेलीस्कोप T2 जो है दूसरी आंख के तरह बिहेव करेगा, और दोनों आंखों के बीच में जो दूरी होगी वो होगी हमारी ये प्यारी प्यारी बेसिस। ये B जो है वही दूरी है, वही बेसिस है, वही सेपरेशन है दोनों ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स के बीच में। एक टेलीस्कोप यहाँ लगा दिया है, एक यहाँ लगा दिया है। अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है, खेल तमाशा, है ना। तो अब क्या कर रहे हैं हम लोग, अब देखो ये रहा, अब हम लोग को कहा जा रहा है कि टेलीस्कोप 1, ये जो टेलीस्कोप 1 है T1, और ये जो दूसरा टेलीस्कोप है इसको वर्टिकल से, अभी मेरा टेलीस्कोप कैसे, ये वर्टिकल में है, ये एकदम वर्टिकल में है, वर्टिकल पोजीशन में है, ये भी मेरा टेलीस्कोप एकदम वर्टिकल है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इस टेलीस्कोप को जो है, ये वाले टेलीस्कोप को θ1 एंगल से, इसको भी θ2 एंगल से रोटेट करने वाले, कुछ इस तरह से। ये देखो, ये वाला लेफ्ट वाला टेलीस्कोप जो है θ1 एंगल से रोटेट किए, लेफ्ट वाले टेलीस्कोप को θ1 एंगल के थ्रू रोटेट किए वर्टिकल से, और राइट वाले टेलीस्कोप को भी जो है ना, इसको भी क्या किए हम लोग, θ2 एंगल से या θ2 एंगल के थ्रू जो है वर्टिकल से रोटेट किए। ये सब कोई यूट्यूब चैनल कहीं चले जाओ कहीं काम नहीं करेगा। वहाँ क्या करेंगे आपको जानते हैं, आप दूसरे चैनल, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि वो ऐसा करते नहीं है, एक्चुअल में होता क्या है ना, उनको लगता आपको पता है, उनको लगता आप जानते हो, है ना, और वो क्या करते हैं, इसी में वो समझते हैं कि आपको पता है, आप जानते हो, और इतना डिटेल वो नहीं देते। और ये बहुत ज़रूरी है इन डिटेल्स को समझना। इससे क्या होता है ना, आपका कंसेप्ट, वो सीधा क्या करेंगे, बोल देंगे कि एक टेलीस्कोप इधर बना, एक ऐसे बना, ये बीच में एंगल थीटा हो गया। अरे भाई, ये जो थीटा पैरालैक्टिक एंगल बना, ये जो पैरालैक्स बना, ये कैसे बना ये थीटा, जाओ आप जितने भी यूट्यूब चैनल आप सर्च करो, आप देखो, आपको कहीं नहीं इस तरह से बताया जाएगा। तो मैं आपको ये क्लियर कर रहा हूँ कि आप अगर ये मानते हो ना, ये पैरालैक्टिक एंगल थीटा, तो ये थीटा कैसे बना, मैं उसके डिटेल्स के बारे में बता रहा हूँ आपको, पूरे डिटेल में बता रहा हूँ वो होता कैसे है। तो होता ऐसे है कि ये टेलीस्कोप लगे रहते हैं दो अलग अलग ऑब्जर्वेशन पॉइंट से, टेलीस्कोप वर्टिकल पोजीशन में रहते हैं, और वर्टिकल के थ्रू जो है ना टेलीस्कोप को रोटेट किया जाता है, टेलीस्कोप को इसी तरह से रोटेट किया जाता है एंगल के थ्रू, और क्या किया जाता है, प्लैनेट पे फोकस किया जाता है, जो प्लैनेट की हमको ऑब्जर्व करना है। जैसे हम देख रहे हैं ना, यहाँ हमको बहुत हमारा प्यारा सा एक प्लैनेट
है ना, इसको ऑब्जर्व करना है। तो इसको ऑब्जर्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये हम इस टेलीस्कोप को रोटेट कर रहे हैं वर्टिकल से। इधर भी इस टेलीस्कोप को हम क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं वर्टिकल से। तो वर्टिकल से रोटेट करने में क्या होता है ना, ये इसमें डायल लगे होते हैं, ये जो टेलीस्कोप्स होते हैं ना इनमें डायल लगे रहते हैं, जिसमें ये पता चलता रहता है कि कितना एंगल ये टेलीस्कोप रोटेट कर चुका है ना। उसमें डिग्रीज लिखे रहते हैं। आप जैसे जैसे टेलीस्कोप को घुमाओगे ना, वो टेलीस्कोप का डायल बताएगा कि टेलीस्कोप वर्टिकल पोजीशन से इतना एंगल घूम चुका है ना। वर्टिकल पोजीशन से टेलीस्कोप इतना एंगल θ2 एंगल घूम चुका है। ये वाला टेलीस्कोप का भी बताएगा कि ये वर्टिकल पोजीशन से θ1 एंगल घूम चुका है। ठीक है, तो ये घूम चुका, ठीक है, वर्टिकल पोजीशन से हम पता चल गया, डायल को देख लिए, दोनों टेलीस्कोप में रीडिंग ले लिए हैं। और किस पे फोकस कर रहा है, इस प्लैनेट पे फोकस करेंगे, इधर से भी और इधर से भी। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम कह सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ध्यान दीजिएगा, खतरनाक खेल अभी यहीं से शुरू होने वाला है। तो ये जो θ1 एंगल है, ये क्या हुआ, इस वर्टिकल के बीच में और इसके इस लाइन ऑफ साइट के बीच में ये एंगल हो गया, है ना। तो ये कैसे पता चला, इस टेलीस्कोप के, ये जो टेलीस्कोप है इसके डायल को रीड करेंगे, उस पर पता चल जाएगा कितना एंगल ये घुमाए हैं वर्टिकल से। फिर इस टेलीस्कोप में भी जो है, ये जो लाइन ऑफ साइट है ये वर्टिकल के साथ है, कितना एंगल बना रहा है, θ2 एंगल बना रहा है। ये कैसे पता चला, इसके डायल को जब चेक करेंगे तो हमको θ2 एंगल पता चल जाएगा। क्लियर। अब क्या हुआ, ये हो गया हमारा θ2 एंगल घूम चुका। इधर कितना घूमा, θ1 एंगल घूमा। अब दोनों एंगल को जोड़ेंगे, यानी इधर जोड़ेंगे θ1 एंगल और इधर जोड़ेंगे हम लोग θ2 एंगल। दोनों एंगल को जोड़ दिए, θ1 प्लस θ2। तो ये क्या मिल जाएगा हमको, ये हमको थीटा मिल जाएगा। यानी ये क्या हो गया, यही हो गया हमारा पैरालैक्टिक एंगल। अभी जो ये जो एंगल हो गया ना, ध्यान दीजिएगा, बेसिस जो भी एंगल सबटेंड करता है किसी पॉइंट पर, किसी प्लैनेट पर, वही एंगल कहलाता है पैरालैक्टिक एंगल, है ना। तो पैरालैक्टिक, अच्छा एक बात और, ये भी एक आता है क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन नहीं, मतलब आप बहुत बच्चे लोग सोच रहे हैं कि ये कैसे हो गया, ये और ये इक्वल कैसे होगा। अरे बाबा सिंपल, क्लास 7 का कंसेप्ट लगाओ ना, अल्टरनेट एंगल है। ये देखो, ये लाइन और ये वर्टिकल दोनों पैरेलल है, और ये क्या हो गया, ट्रांसवर्स हो गया। तो θ1 विल बी इक्वल टू θ2, अल्टरनेट एंगल। ये भी θ2 विल बी इक्वल टू, ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। यहाँ भी अल्टरनेट एंगल का खेल हो रहा है। तो क्लियर। चलो, तो हम लोग कह सकते हैं आराम से कि ये जो θ1 है और θ2 एंगल जो है, इसको जब जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा हमको, ये थीटा निकल जाएगा। अरे बाबा, यही तो पैरालैक्टिक एंगल है, यही तो थीटा है। ये जो पैरालैक्स मेथड है, इसी के नाम पे पड़ा इस एंगल का नाम। यानी पैरालैक्टिक एंगल वह एंगल है जो ये बेसिस सबटेंड करता है किसी प्लैनेट पर या किसी पॉइंट पर, है ना। तो अब हम कह सकते हैं यहाँ पर, अब हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये थीटा को क्या कहा जाता है, थीटा का स्पेशल नाम है इस एंगल का, बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है ये, इसीलिए इसको कहा जाता है, इसका नाम है पैरालैक्टिक एंगल। दूसरा नाम है इसका एंगल ऑफ पैरालैक्स। तो ध्यान दीजिएगा, यही कहलाता है एंगल ऑफ पैरालैक्स। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो डिस्टेंस डी है, जो डी ब्लिंक कर रहा है यहाँ पर, ये डिस्टेंस किसके किसके बीच है, तो ये डिस्टेंस है हमारे इस प्यारे से कॉर्ड के बीच में। ये प्यारा सा हमारा जो कॉर्ड है, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं तब आपको दिखाई देगा। ये जो हमारा कॉर्ड है, ये जो बेसिस कहिए या कॉर्ड कहिए या आर्क कहिए, ये बेसिस कैसे बिहेव कर रहा है, कॉर्ड की तरह बिहेव कर रहा है। आप मान लो कि ये एक सर्किल होता है, ये ऐसे इमेजिन करो, एक सर्किल इमेजिन करो, ऐसे एकदम गोल गोल एक सर्किल आप ऐसे इमेजिन करो, गोल घूमते हुए। ये तो ये बेसिस क्या हो जाता है, कॉर्ड हो जाता है, एक आर्क हो जाता है। चूंकि ये धरती का जो ये जो कॉर्ड है या ये जो बेसिस है या ये जो आर्क है, इसकी दूरी इस प्लैनेट से बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो ये जो हमारा थीटा होगा, ये जो हमारा प्यारा सा पैरालैक्टिक एंगल है जिसके लिए इतनी जद्दोजहद चल रही है, तो ये थीटा क्या हो जाएगा भाई, ये थीटा बहुत छोटा हो जाएगा, ये थीटा स्मॉल होगा। तभी तो ये थीटा स्मॉल होने कारण क्या होगा हमारा, ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिख रहा है।
है ना। ये बहुत बड़ी सर्किल बन रही है, आप इमेजिन करो उस सर्किल को, है ना। मामला यहाँ अर्थ और सेलेस्टियल बॉडीज़ का, कोई कागज़ पे सर्कल नहीं बना रहे हैं, बहुत बड़ी सर्किल है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये थीटा जो है ये पैरालैक्टिक एंगल बहुत स्मॉल होगा, तो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग आर्क होगा या जो बेसिस है वह कैसा दिखेगा, वह एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेगा। याद करो हम बता दिए हैं आपको, ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेगा, यानी कॉर्ड भी वही होगा ए बी और आर्क भी वही होगा ए बी। क्यों? क्योंकि ये जो दूरी है ना, ये दूरी बड़ी भयंकर दूरी है, बहुत भयानक दूरी है, ये बहुत ज़्यादा दूरी है, धरती और किसी दूसरे ग्रह के बीच की ये दूरी है। ये कोई मामूली दूरी नहीं है कि कलकत्ता से दिल्ली वाली दूरी नहीं है, हाँ, ये बहुत खतरनाक दूरी है। और ये हमारा एंगल क्या है, ये हमारा प्यारा प्यारा सा पैरालैक्टिक एंगल है जिस पे सारा फोकस है हमारा। तो ये थीटा जो प्लेन एंगल है ये किस में है भाई, ये तो रेडियन में होना चाहिए। ये थीटा प्लेन एंगल हमको, ये जो हमारा थीटा है ये रेडियन में होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं इसको इस बेसिस पर क्या कह सकते हैं, आपको पहले पढ़ा चुके प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। तो हम क्या बताए थे, प्लेन एंगल जो होता है ना, आर्क जो आप ड्रॉ करते हो, यहाँ आर्क क्या हो गया, ये रेडियस हो गया, ये भी रेडियस हो गया एक तरह से, और ये आर्क हो गया, है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल है, ये जो थीटा एंगल है, ये जो पैरालैक्टिक एंगल है, थीटा बराबर क्या होगा, पैरालैक्टिक एंगल बराबर क्या होगा, या एंगल ऑफ पैरालैक्स बराबर क्या होगा, यह होगा आर्क बाय रेडियस, यानी ए बी आर्क बाय रेडियस आर। ये जो रेडियस आर है, ये जो लाइन ऑफ साइट है, तो याद कीजिए हम क्या बोले थे, हम बोले थे जब थीटा छोटा होता है तो आर्क भी वही होगा, कॉर्ड भी वही होगा, दोनों लेंथ सेम होगा, दोनों स्ट्रेट भी होगा। और क्या बोले थे, ये वाला लेंथ और ये जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है, ये तीनों लेंथ बराबर होंगे। तीनों कैसे बिहेव करेंगे, उस बड़े सर्किल के रेडियस की तरह बिहेव करेंगे तीनों लेंथ, याद कीजिए। तो जब हम लोग ये जान गए तो अब हम लोग कह सकते हैं आर्क बाय रेडियस, यानी आर क्या है, बी बाय आर। आर्क हमारा क्या हो गया, ये हो गया बी यानी बेसिस, ये हो गया हमारा आर्क, ये हमारा प्यारा सा आर्क। और रेडियस क्या हो गया, रेडियस हमारा हो गया आर, ये हो गया हमारा रेडियस, ये रेडियस की तरह बिहेव करा आर। ये भी क्या हो जाएगा, ये भी रेडियस आर हो जाएगा एक तरह से। अभी देखना ना, अभी देखो ना क्या क्या होता है। तो ए बी या बी जो है बेसिस बाय डी जो हम बोल रहे हैं, बी बाई डी जो बोले थे, डी किसके नियरली इक्वल टू हो गया, डी जो है हमारा आर के लगभग नियरली इक्वल टू हो गया, आर के ये नियरली इक्वल है। तो क्यों, चूंकि बिकॉज थीटा इज स्मॉल, ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि थीटा जो है हमारा, ये जो प्यारा सा पैरालैक्टिक एंगल है जो एरो ब्लिंक कर रहा है, ये थीटा हमारा क्या, छोटू सा थीटा है। ये थीटा कैसा थीटा है, ये प्यारा सा छोटू थीटा है। और जब थीटा स्मॉल है तो कॉर्ड ए बी, ये जो कॉर्ड ए बी है या आर्क ए बी जो है, ये क्या है, ये बहुत दूरी पर है इस सी से, ये दूरी पर है सी से, तो इसीलिए जो है थीटा छोटा है। और जब थीटा छोटा है तो डी जो है आर के बराबर होगा, यानी ये जो डी है ना, ये हमारा डी, ये आर यानी इसके बराबर होगा, यानी इस दोनों का लेंथ लगभग सेम ही होगा, दोनों रेडियस की तरह बिहेव कर रहा है ना। तो हम कह सकते हैं थीटा प्लेन एंगल रेडियन में हम इसको लिख सकते हैं दैट डी इज इक्वल टू बी बाई थीटा। यही तो हमको डिराइव करना है। हम कह रहे थे थीटा इज इक्वल टू बी बाई डी, थीटा इज इक्वल टू बी बाई डी, तो हम ये भी तो कह सकते हैं डी इज इक्वल टू बी बाई थीटा। तो यही तो हमको डिराइव करना था। ये डी क्या हो गया, यही तो दूरी हो गया, किसका, इस प्लैनेट धरती का इस सेलेस्टियल बॉडी से दूरी, है ना। यही डी तो हमको निकालना था, उसी का ये फॉर्मूला है जो अभी हम लोग डिराइव कर चुके हैं। तो एक बात हमेशा अपनी दिमाग में बिठा लो कि ये जो पैरालैक्टिक एंगल होता है ना, ये हमेशा 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 रेडियन में होना चाहिए। इसको अगर आपको डिग्री में दिया हुआ है, ये पैरालैक्टिक एंगल अगर डिग्री में दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो सबसे पहला आपका जो धर्म है, आपका जो कर्तव्य है, आपका जो फर्ज है वह यह है, इस थीटा को डिग्री में रहने नहीं देना। इसको तुरंत क्या करना है, हमें रेडियन में चेंज कर लेना है, नहीं तो बड़ी भयानक मुसीबत हो जाएगी, है ना। तो जब भी पैरालैक्स इक्वेशन से आप डील करो ना, उसमें जो थीटा जब भी रहे ना, ये थीटा चाहे किसी में भी रहे, आप उसको रेडियन में बदल लीजिए, नहीं तो बहुत गड़बड़ होगी, है ना। चलो
तो एवा मेंशन फार्मूला जो होता है ना, वो जो ऑब्टेन किए हम लोग, तो ये जो फार्मूला हम लोग ऑब्टेन किए, कौन सा फार्मूला, डी इज इक्वल टू बी बाय थीटा, डी इज इक्वल टू बी बाय थीटा। ये जो फार्मूला हम लोग निकाले ना, ये फार्मूला ऑब्टेन किए किससे हम लोग, पैरेलैक्स मेथड से। ये किससे ऑब्टेन किए, पैरेलैक्स मेथड से ऑब्टेन किए। और इस तरह से हम जो है क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं दो प्लैनेट्स के बीच में, या धरती से किसी प्लैनेट के बीच का दूरी जो है आराम से निकाला जा सकता है पैरेलैक्स मेथड के जरिए। और ये मेथड जो है ना, इसीलिए इसको इनडायरेक्ट मेथड बोलते हैं, इनडायरेक्टली निकाल लिया गया। तो यही वो टेक्निक है जिसका इस्तेमाल होता है। अब आते हैं अगला मसला जो है, अगला मसला क्या है, अगला कह रहा है, अगला जो है वो कह रहा है कि ये जो डायमीटर डी है किसका भाई, किसी भी सेलेस्टियल बॉडी का बाय पैरेलैक्स मेथड, उसको हमको निकालना है किसी भी दूसरे ग्रह का, जैसे कि सूर्य का हुआ, चंद्रमा का हुआ, कोई भी सेलेस्टियल बॉडी है, उसका डायमीटर क्या है। आप गौर से देखो, यहाँ एनिमेशन में ये बेचारा ब्लिंक मार रहा है, ये बता रहा है, ये डायमीटर कैलकुलेट करने अब जाएंगे हम लोग। अब हम लोग को डायमीटर निकालना है, किसी दूर में कोई ग्रह है, कोई दूर में ग्रह है, कोई प्लैनेट है, कोई सेलेस्टियल बॉडी है, उसका बोल दे डायमीटर पता कीजिए। आप धरती पे यहाँ पे खड़े हैं, आप इस जगह खड़े हैं धरती पर एक टेलीस्कोप के साथ, और आपको कह दे किसी दूर के किसी ग्रह का जो है डायमीटर पता कीजिए, तो ये हम कैसे करेंगे, इसके लिए कौन से मेथड को अप्लाई किया जाता है, तो देयर इज अ डैशिंग मेथड, दैट इज पैरेलैक्स मेथड। बस इसको अप्लाई करना है। अरे बाबा, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया पैरेलैक्स मेथड से दो काम आराम से हो सकते हैं। एक तो भाई धरती से दूसरे ग्रह की दूरी ये पता कर सकते हैं, यानी स्मॉल डी, खतरनाक। और दूसरा हम लोग क्या पता कर सकते हैं, दूसरे ग्रह का डायमीटर यानी साइज। अरे डायमीटर पता चला तो क्या पता चल गया, साइज। अब देखते थे हम लोग क्लास 9-10 में पढ़ते थे, हम लोग कहते थे सूर्य का डायमीटर इतना होता है, उस ग्रह का डायमीटर इतना होता है, तो फिर दिमाग में उस समय हमें सोचते थे कि हम लोग, अरे यार ये डायमीटर इतने बड़े बड़े ग्रह का कैसे निकाल लेते ये लोग। हाँ, तो यही वो मेथड है पैरेलैक्स मेथड, चुटकी में निकल जाएगा, चुटकी में तुरंत आराम से बड़े बड़े ग्रह का आप डायमीटर पता कर सकते हो, यानी उसका साइज एक तरह से पता कर लिए। बड़े बड़े ग्रहों की दूरी कितनी है धरती से, वो पता कर सकते हैं हम लोग पैरेलैक्स मेथड के जरिए, इनडायरेक्ट मेथड है ना, खतरनाक मेथड। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब प्लैनेट साइज निकालने सीखते हैं, यानी उसके डायमीटर को कैसे निकालेंगे पैरेलैक्स मेथड के जरिए, तो वो सीखते हैं। तो मान लीजिए हमारा एक प्यारा प्यारा सा प्लैनेट जो है, ये देखिए यहाँ पर हमारा प्लैनेट है, खतरनाक प्लैनेट है ना। अब ये हमारा प्लैनेट है। अब ये प्लैनेट जो है ना, मान लीजिए मानने में क्या, मानने के लिए कुछ भी मान सकते हो, डी डायमीटर का है। चलो ठीक है भाई, डी डायमीटर का है। तो ये जो ब्लिंक मार रहा है ना, ये हमारा प्यारा सा प्लैनेट डी डायमीटर का है। तो आगे क्या करना है हमको, करना क्या है, इसका इसी डी डायमीटर का तो पता लगाना है। इसी डी डायमीटर को पता करना है कि ये है क्या, ये कौन सी बला है, यही डी डायमीटर को ढूंढना है, इसी का फॉर्मूला सेट करना है। किस मेथड से, पैरेलैक्स मेथड से। तो कैसे करेंगे ये देख लो। तो ये प्लैनेट जो कि डी डिस्टेंस पर लोकेटेड है, कहाँ से, धरती से डी डिस्टेंस पर लोकेटेड है। एक बात जान लीजिए, अगर आपको यह दे दिया क्वेश्चन में कि किसी प्लैनेट का साइज या डी डायमीटर आपको निकालने का दे, तो पहले पैरेलैक्स मेथड से आप उस प्लैनेट और धरती के बीच का दूरी निकाल लोगे। अभी बताए थे ना, पैरेलैक्स मेथड से फॉर्मूला अप्लाई करोगे और प्लैनेट का जो है दूरी निकाल लोगे, डी दूरी। हाँ, ये वाला फॉर्मूला लगा के, हाँ, डी दूरी का क्या था फॉर्मूला, याद करो। डी दूरी का डी, ये बेसिस हो गया, बेसिस बी हो गया, यानी बी बाय थीटा। ये था आपका फार्मूला पैरेलैक्स मेथड से, जो अभी हम लोग डिराइव किए थे। तो सबसे पहले आप डी दूरी निकाल लोगे, आपको बी दिया हुआ रहेगा, बेसिस दिया रहेगा, आपको पैरेलैक्टिक एंगल दिया हुआ रहेगा, वो निकाल लोगे। या फिर आपको क्या रहेगा, क्वेश्चन में ये डी दूरी पहले से ही दिया रहेगा, इस ग्रह और धरती के ऑब्जर्वर के बीच का जो दूरी है, या धरती के बीच का जो दूरी है, धरती और इस प्लैनेट के बीच का जो दूरी है ना, वो पहले से आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, डेटा
मौजूद रहेगा, टेंशन नहीं लेना है। और नहीं भी रहा तो आपको पैरालैक्टिक मेथड से फर्स्ट पार्ट जो अभी बताए हम उसके जरिए जो है आप ये डी दूरी निकाल लोगे। एक बार ये डी निकाल लिए तो फिर इस ग्रह का साइज भी निकल जाएगा खट्टाक से। तो ध्यान दीजिएगा हमेशा इस बात का कि पहले डी हमको पता रहना चाहिए, या डी हम कैलकुलेट करके बैठे हुए हैं, तभी जो है ग्रह का साइज पता चलेगा। ग्रह का दूरी पहले पता कर लीजिए या उसका कैलकुलेशन कर लीजिए, डी निकाल लीजिए, डी निकाल के एकदम रेडी रहिए, है ना। तब उसके बाद जो आप उस ग्रह के साइज को आप निकाल पाइएगा, उसके डायमीटर, साइज मतलब डायमीटर, तब आप उसके डायमीटर को निकालिएगा, है ना। तो अब ये प्लैनेट जो है ये लोकेटेड है डी डिस्टेंस पर। कहाँ से भाई? धरती से। ये क्वेश्चन में दिया हुआ या कोई अदर डेटा दिया हुआ जिससे हम डी निकाल सकते हैं, तो पहले डी निकाल, ये छोटी डी निकाल के बैठे हुए, ये डिस्टेंस निकाल के बैठे हुए। अब हमको एक कैपिटल डी निकालना है। तो जो है अब क्या करेंगे हम लोग? टेलीस्कोप की सहायता लेंगे। ये देख लिए यहाँ पर मोटू राम खड़ा है, वो देख रहा है इस टेलीस्कोप से थ्रू। अरे भाई क्या देख रहा है? वो देख रहा है कि ये जो प्यारा सा पॉइंट ए यहाँ ब्लिंक कर रहा है, कहाँ पर है ये भाई पॉइंट? ये इस प्लैनेट के डायमीटर का लेफ्ट एंड ए है। ये क्या है? ये इस प्लैनेट का डायमीटर का लेफ्ट एंड ए है, और ये लेफ्ट एंड को अपने टेलीस्कोप से ये छोटू राम, ये मोटू राम देख रहा है इस पॉइंट ए को, जो इस प्लैनेट के डायमीटर के लेफ्ट एंड ए पर है। तो अब क्या हो रहा है इसके बाद हमको इस टेलीस्कोप को जो है थीटा एंगल से रोटेट करना है। ये जो ऑब्जर्वर देख रहा है, इस पर फोकस किया इस टेलीस्कोप को, इस डायमीटर के लेफ्ट एंड पे जो पॉइंट है इसको ये देख रहा है, और इसको अब ये क्या करेगा छोटू राम? अब ये इसको थीटा एंगल के थ्रू इसको छोटू राम जो है घुमाएगा। छोटू राम यहाँ ऑब्जर्वर बन गया है, टेलीस्कोप लेके खड़ा है और वो देख रहा है इस पॉइंट ए को। अब ये अपने टेलीस्कोप को जो है घुमाएगा, थीटा एंगल से रोटेट करेगा। ये देखो, अरे वाह, रोटेट कर दिया, ये रोटेट किया, ये देखो एनिमेशन में घूम रहा है। ये टेलीस्कोप को घुमा दिया, ये घुमा दिया। वाह भाई वाह, वाह वाह वाह। तो कितना एंगल घूमा? ये घूम गया, थीटा एंगल घूम गया। ये थीटा एंगल घूम चुका है टेलीस्कोप। अब किस पे फोकस कर रहा है ये छोटू राम? ये बी पॉइंट पर फोकस कर रहा है जो राइट एंड में है। ये जो डायमीटर है ना, इसके राइट एंड पे जो ये पॉइंट भी ब्लिंक कर रहा है ना, ये इस पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहा है ये छोटू राम। तो जब ये इस पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहा है, ये बी पॉइंट को, ये जो ब्लिंक कर रहा है, आप ऐसा इमेजिन करो ये एक ऐसा कुछ ट्रायंगल टाइप का सिस्टम बन गया। इस ट्रायंगल के भीतर दो राइट एंगल ट्रायंगल एम्बेडेड है, या आप कह सकते हो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर आप इमेजिन करो। थोड़ा इसको अलग कर दिए, यहाँ से सेपरेट करके आपको दिखा रहे हैं एनिमेशन में, ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए, एकदम चश्मा एकदम साफ हो जाए, है ना। अब देखो अब क्या हो रहा है भाई? अब जो है हम कह सकते हैं थीटा दैट विल बी इक्वल टू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, वेयर कैपिटल डी दैट इज, कैपिटल डी क्या है हमारा? दैट इज द डायमीटर ऑफ दिस प्लैनेट, जो हमको साइज बताएगा इस प्लैनेट का, अगर हम निकाल लिए। और स्मॉल डी क्या है भाई? पहले से दिया हुआ, या क्वेश्चन के डेटा से हम कैलकुलेट करके बैठे हुए हैं। स्मॉल डी ये दूरी है, किसकी दूरी है? धरती से लेके प्लैनेट की दूरी है, ये स्मॉल डी। तो हम कह सकते हैं यहाँ जो ये थीटा है, ये जो थीटा है, ये थीटा एक तरह से अगर आप देख लो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, खोपड़ी लगाएंगे अगर हम लोग, तो हम कह सकते हैं ना, ये जो हमारा ए बी डायमीटर है ये सबटेंड कर रहा है थीटा एंगल। ये देखो, ये थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। किस पर सबटेंड कर रहा है? इस ऑब्जर्वर पे सबटेंड कर रहा है। इस ऑब्जर्वर पर ये ए बी डायमीटर जो है, ये जो इस प्लैनेट का जो ए बी डायमीटर है, ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? थीटा एंगल। ये जो रोटेट किया ना ये टेलीस्कोप, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं ये थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। तो हम कह सकते हैं थीटा दैट विल बी इक्वल टू, ये क्या तब बन जाएगा? ये कॉर्ड के तरह बिहेव करेगा, आर्क के तरह बिहेव करेगा। चूंकि ये दूरी बहुत ज़्यादा है तो ये थीटा बहुत छोटा होगा। ये आर्क के तरह बिहेव करेगा, और ये क्या बिहेव करेगा? ये रेडियस किसका? एक इमेजिनरी सर्किल का। ये वो सर्किल हो गया, ये गोल 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 रोटी, गोल गोल मम्मी की रोटी, गोल गोल, है ना। ये मम्मी की रोटी गोल 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 गोल, ये जा रही है रोटी गोल 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 गोल,
आप ऐसा इमेजिन कर लो, है ना। ये क्या बन जाएगा, ये ऑब्जर्वर छोटू राम मोटू राम जो यहाँ पे खड़े हैं, ये हो जाएगा सेंटर, इस बड़े सर्किल का सेंटर। कहीं नहीं बताया जाएगा। आप देख लो पूरे यूट्यूब चैनल पर इतने डिटेल में, और आपको इतने इंटरेस्टिंग ग्राफिक्स और एनिमेशन के जरिए कहीं नहीं समझाया जाएगा। यू विल रियली लैक दिस इंफॉर्मेशन। आप अगर ये वीडियो नहीं होता, डेफिनेटली यू वुड हैव यू वुड हैव लैक दिस इंफॉर्मेशन। तो अब देखो, ये जो हमारा हो गया, अब जो ये हमारा इक्वेशन तैयार है, तो थीटा इजकल टू डी बाय स्मॉल डी। तो हम कह सकते हैं कैपिटल डी, सिंपल एकदम। ये जो इस प्लैनेट की जो डायमीटर है, दैट विल बी इक्वल टू स्मॉल डी इंटू थीटा। यानी कि ये जो दूरी है छोटू राम से, इस कॉर्ड बोल लीजिए, आर्क बोल लीजिए, डायमीटर बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, सब तो एक ही है। अरे बाबा, ये जो हमारा प्यारा सा थीटा है, ये जो हमारा थीटा है, इसके लिए इसको जो कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, ये आर्क के तरह भी बिहेव करेगा, ये कॉर्ड के तरह भी बिहेव करेगा। स्ट्रेट लाइन है, क्यों भाई, ये थीटा बहुत छोटा है, क्यों, ये दूरी बहुत ज़्यादा है। और ये एक्चुअल में क्या हो गया, ये तो डायमीटर भी हो गया ना इस प्लैनेट का। तो ये डी वही है, ये कैलकुलेट करके हम निकाल लेंगे। डी स्मॉल डी और थीटा को गुना करेंगे ना, खट्टाक से हमको निकल जाएगा। और एक बात हम आपको बता दिए हैं पहले कि जब भी ये पैरालैक्स इक्वेशन यूज़ करते हैं ना, ये इक्वेशन पैरालैक्स इक्वेशन जब यूज़ करते हैं ना, थीटा को कभी भी आपको ऐसे नहीं छोड़ना है। सबसे पहला धर्म आपका जो बनता है वो है थीटा को प्लीज़ आप रेडियन में कन्वर्ट कर दीजिएगा, और तब इस कैलकुलेशन को कीजिएगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना, इस बात को भूलना नहीं है ना। तो अब कुछ डेफिनेशंस भी हैं, थोड़ा सा इसमें भी मगजमारी कर लें हम लोग। तो एंगल ऑफ पैरालैक्स क्या है, तो एंगुलर डिफरेंस जो होता है किसके बीच में भाई, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं दो अलग अलग लाइंस के अलोंग, दो अलग अलग लाइंस ऑफ साइट के अलोंग, यानी हमारे साइट का जो लाइन है, जैसे ये साइट का लाइन हो गया, ये इधर से जब देखते हैं, और जब इधर से देखते हैं तो लाइन ऑफ साइट ये बन गया। तो दो अलग अलग लाइन ऑफ साइट, एक लाइन ऑफ साइट ये हो गया दायां साइड, एक लाइन ऑफ साइट ये हो गया बायां साइड। तो ये दोनों लाइन ऑफ साइट जो है, इनके बीच में जो एंगुलर डिफरेंस होगा, ये हो गया एंगुलर डिफरेंस दोनों लाइन ऑफ साइट के बीच में, इसी को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ पैरालैक्स। The another term used for this angle of parallax, that is parallactic angle। खेल खत्म, एंगल हो गया, ये हो गया। अब आया बेसिस। बेसिस किसको कहते हैं, बेसिस का डेफिनेशन क्या है। अगर आप लेना चाहते हो स्नैपशॉट ले लो, इफ़ यू वांट टू टेक अ नोट ऑफ इट देन प्लीज़ टेक द स्नैपशॉट एंड प्लीज़ मेक अ नोट ऑन दैट। और अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग बेसिस। बेसिस क्या होता है, बेसिस कुछ नहीं है बाबू, बेसिस एक डिस्टेंस है। किसके बीच में, किसके बीच में ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है पॉइंट ए और पॉइंट बी। अरे भाई, पॉइंट ए और पॉइंट बी कोई मामूली पॉइंट नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। आपने टेलीस्कोप लगा के रखा हुआ है इस पॉइंट पर। ये एक पॉइंट ए है जहाँ एक टेलीस्कोप है, ये पॉइंट बी है जहाँ दूसरा टेलीस्कोप है। ये दोनों पॉइंट ऐसे हैं जैसे किसी इंसान की दो आंखें हैं, दो आंखें हैं, ये दो आंखें हैं, और ये ऑब्जर्व कर रही है दो आंखें इस प्यारे से छोटे से प्लैनेट को। ठीक है, और दोनों आंखों के बीच की जो दूरी है वो क्या है, वो बेसिस है। चल अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बता एंगल ऑफ पैरालैक्स क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। तो एंगुलर डिफरेंस, ये हो गया था ना, सॉरी लगता है रिपीट हो गया, सॉरी इट हैज़ बीन रिपीटेड, सॉरी। आगे बढ़ते हैं। अब आता है इंपॉर्टेंस ऑफ पैरालैक्स मेथड। हाँ, बहुत जरूरी, खतरनाक चीज़ है भाई। क्यों पैरालैक्स मेथड इतना ज़रूरी है। अरे भाई, अगर पैरालैक्स मेथड नहीं होता, अगर हमारे वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने ये दिमाग पैरालैक्स मेथड, ये पैरालैक्स इक्वेशन नहीं बनाया होता बाबू, तो बताओ आप क्या रॉकेट में बैठ करके मीटर टेप ले करके वहाँ नापने जाते डिस्टेंस को, क्या संभव हो पाता। और क्या हम लोग इतना बड़ा मीटर टेप बना पाते कि धरती से लेके चांद तक का दूरी नाप पाए। थैंक्स टू देम कि उन्होंने पैरालैक्स मेथड बनाया हमारी सहूलियत के लिए, है ना। चलो, तो ये जो लार्ज डिस्टेंसेस होते हैं ना, लार्ज डिस्टेंसेस, बड़े डिस्टेंसेस,
ये जो डिस्टेंस होते हैं ना, इनको धरती पर से ही इनडायरेक्टली बैठे बैठे नाप लेते हैं हम लोग आराम से, बगैर कोई डायरेक्ट मेथड इससे मीटर स्केल यूज किए हुए। यही तो इसका फायदा है, यही है पैरेलैक्स मेथड का बेनिफिट, मजा है ना। और दूसरा मजा क्या है? दूसरा मजा है कि ये जो है ना, खाली यही नहीं, दूरी नहीं नाप सकते हैं पैरेलैक्स मेथड से। खाली धरती से दूसरे ग्रहों की दूरी क्या है, खाली यही पता नहीं चलता है पैरेलैक्स मेथड से, बल्कि एक और खतरनाक चीज हम पता कर सकते हैं पैरेलैक्स मेथड से, और वो है किसी भी दूरी पे ग्रह मौजूद है बैठे बैठे धरती से, खाली क्या होना चाहिए पास में? एक टेलीस्कोप। भैया टेलीस्कोप होना चाहिए, बस तुम हमको टेलीस्कोप दे दो, तुम हमको टेलीस्कोप दे दो, किसी भी सेलेस्टियल बॉडी का मेजरमेंट लेने का स्कोप खुल जाता है तुरंत पैरेलैक्स मेथड से। तुम्हारे हाथ में एक टेलीस्कोप है ना, तुम्हारे हाथ में अगर एक टेलीस्कोप है, किसी भी सेलेस्टियल बॉडी का दूरी कितना है धरती से, जिसको तुम अभी ऑब्जर्व कर रहे हो, उसको पता करने का स्कोप खुल जाएगा। अगर कोई भी प्लैनेट दूरी पे है, उसका साइज क्या है, तुम्हारे हाथ में खाली एक टेलीस्कोप हो तो स्कोप खुल जाएगा उसके साइज पता करने का पैरेलैक्स मेथड से। यही दो खतरनाक, महा खतरनाक इंपॉर्टेंस है पैरेलैक्स मेथड का बाबू, इसको भूलना नहीं। तो ये था आज का हमारा पूरा लब्बो लुबाब, है ना, पैरेलैक्स मेथड पे पार्ट 4 किस सीरीज़ का? यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर 1 सीरीज़ का। आप प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं, हमारा प्लेलिस्ट है यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर 1, उसमें एक एक वीडियो देखिए। अगर आप बीच से कुछ भी उठा के देखोगे ना तो कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। आप सिर्फ पैरेलैक्स मेथड देख के क्या होगा, आप क्या इससे समझ पाओगे? लेकिन अगर आप शुरू से सारे वीडियोज़ को देखो, एक एक करके वीडियोज़ को ध्यानपूर्वक अगर देखोगे ना, तो पूरे चैप्टर पे आपका कंसेप्ट बनेगा, है ना। बूंद बूंद करके घड़ा भरता है बाबू। आप अकेले कोई एक चीज़ सिर्फ उठा के देख लिए और उससे आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। तो पूरा प्लेलिस्ट देखो, एक एक वीडियो देखो। आपको सारे वीडियोस देखने के बाद आपको खुद महसूस होगा कि आप कितने अच्छे से इस चैप्टर को कंप्लीट कर पाए। यूनिट्स एंड मेजरमेंट ये सीरीज़ है, ये प्लेलिस्ट भी है, तो आप इसको ज़रूर जाइए, विज़िट कीजिए, एक एक वीडियोज़ को देखिए। और अगला जो वीडियो हमारे आने वाला है उसमें जो है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पैरेलैक्स मेथड पे जो न्यूमेरिकल्स है उस पर डिस्कस करेंगे और कुछ ये सब डिस्कशन चलेगा। तो बस आपसे इतना ही एक रिक्वेस्ट है कि आपको यह बताइए कि आपको यह कैसा लगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा दिल से, तो आप प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, है ना, बेल आइकन को प्रेस करो, उसमें ऑल ऑप्शन को ज़रूर क्लिक करो ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहे। अगर आपको ख़राब लगा वीडियो, रियल में आपको ख़राब लगा, दिल से ख़राब लगा, प्लीज़ आप जो है कमेंट्स में भर भर के कमेंट्स लिखो, है ना, कि ये घटिया वीडियो है, अच्छा वीडियो नहीं है, जो भी आप दिल चाहो लिखो। लेकिन आप उसके साथ यह ज़रूर लिखो कि यह घटिया क्यों है, ख़राब क्यों है, जिससे कि हमको यह पता चले कि मुझे किस पॉइंट पर काम करना है, जिससे वीडियो और बेटर हो जाए और बढ़िया हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर कोई ख़राब कमेंट करोगे तो मैं नाराज़ हो जाऊंगा या मुझे बुरा लगेगा। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। आप कमेंट्स करोगे तो क्या होगा, अच्छा कमेंट्स करोगे तो बूस्ट मिलेगा, ख़राब कमेंट्स करोगे कारण के साथ, है ना, रीज़न ज़रूर दीजिएगा हमको अपने कमेंट्स में, और कमेंट्स ज़रूर कीजिए, भर भर के कमेंट्स कीजिए प्लीज़ 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 प्लीज़। बहुत आपके कमेंट्स का मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो अब मैं आपसे विदा चाहूँगा, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, भूलना नहीं है पैरेलैक्स मेथड पे कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे हम लोग। तो मैं ज्ञानू मोदी अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए सायोनारा, है ना, अलविदा, ठीक है, थैंक यू।